friends and welcome to our YouTube channel All Rounder Siblings. Here today we are going to learn Harmony with Yoga, chapter number 6 of class 5th, naming forgiveness. In this chapter there are three main characters: Leonardo da Vinci, Androsus and Androsus master. So let's begin the chapter. The name of the chapter is forgiveness. Forgiveness का मीनिंग होता है माफ़ी, किसी को माफ़ करना. It is always better to forgive than to take revenge. ये हमेशा अच्छा होता है कि आप किसी को उसकी गलती पर, उसे अगर महसूस होता है कि उसकी गलती है तो उसे माफ़ कर दो, ना कि उससे बदला लो. बदला लेने की बजाय अगर आप उसे माफ़ कर देते हैं तो वो बहुत अच्छा होता है. We should show mercy towards our enemies. Mercy means दया. हमें अपने एनिमीज पर भी दया दिखानी चाहिए, अपने दुश्मनों पर भी दया दिखानी चाहिए. मर्सी मीन्स अल्टीमेट विक्ट्री ओवर अवर एनिमीज. मर्सी का मीनिंग होता है कि हमने अपने दुश्मनों पर विजय पा ली है, जीत हासिल कर ली है. मर्सी कैन पुट अवर एनिमीज टू शेम फॉर देयर रॉन्ग डूइंग. मर्सी से, दया अगर आप किसी पर दिखाते हो तो उससे जो हमारे एनिमीज होते हैं उन्हें शर्म आ सकती है. जो भी उन्होंने गलती करी है उसके लिए वो शर्म फील कर सकते हैं. द वर्ड मर्सी इज फुल ऑफ ट्रुथ एंड विजडम. मर्सी जो वर्ड है वो सच्चाई और ईमानदारी से भरा हुआ है. इट इज़ द मोस्ट डिवाइन क्वालिटी. ये बहुत ही पवित्र क्वालिटी होती है. द शावर्स ऑफ मर्सी आर जेंटल एंड स्वीट. दया दिखाने का शावर जो होता है, शावर मीन्स दया दिखाने का मतलब क्या होता है कि आप किसी के साथ आप प्यार से और बहुत ही मैनर्स से बिहेव कर रहे हो. द बेस्ट वे टू टेक रिवेंज इज बाय शोइंग मर्सी. बदला लेने का बेस्ट तरीका जो होता है वो होता है किसी पर दया दिखाना. जीसस क्राइस्ट लास्ट वर्ड्स वर. जीसस क्राइस्ट जो थे, क्रिश्चियंस के जो गॉड थे जीसस क्राइस्ट, उनके लास्ट वर्ड्स थे फादर फॉरगिव देम फॉर दे डू नॉट नो व्हाट दे डू. जीसस क्राइस्ट के लास्ट वर्ड्स थे कि फादर उन्हें माफ़ कर दो क्योंकि उन्हें नहीं पता कि उन्होंने क्या किया था. इट इज़ द ऑर्नामेंट ऑफ द ब्रेव. ऑर्नामेंट मीन्स गहना, ब्रेव ऑर्नामेंट मीन्स ज्वेलरी एंड ब्रेव मीन्स बहादुर. तो मर्सी जो होती है, जो दया अगर आप दिखाते हो तो यानी कि वो आपने बहादुरी दिखाई है. इट प्यूरिफाइज अवर सोल एंड रेजेस अस अबव द कॉमन रूल ऑफ ह्यूमैनिटी. ये हमारी आत्मा को शुद्ध करता है और हमें जो कॉमन रूल होता है मानवता का उससे हमें ऊपर उठाता है. वंस व्हेन लियोनार्डो दा विंसी वॉज पेंटिंग. एक बार लियोनार्डो दा विंसी, ये एक पेंटर थे, वो पेंटिंग कर रहे थे. ही बिकेम एंग्री विद अ सर्टेन मैन. वो किसी एक इंसान से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं. हिज टेम्पर फ्लेयर्ड एज ही लैश्ड आउट विद बिटर वर्ड्स. वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं और बहुत गलत शब्द बोलते हैं उस आदमी को. ही ट्राइड टू पेंट द फेस ऑफ जीसस. वो जीसस क्राइस्ट की ड्राइंग बना रहे थे. वो जीसस का फेस पेंट करने की कोशिश करते हैं, कलर करने की कोशिश करते हैं, बट ही कुड नॉट गेट सक्सेस. लेकिन उन्हें सफलता उसमें नहीं मिलती, वो उसमें कलर नहीं कर पाते. फाइनली लास्ट में लियोनार्डो दा विंसी लेफ्ट हिज पेंटिंग. उन्होंने अपनी पेंटिंग छोड़ी एंड वेंट टू लुक फॉर द मैन. और जिस आदमी पर उन्होंने गुस्सा किया था उसे ढूंढने के लिए वो निकलते हैं. एंड आस्क्ड फॉरगिवनेस, और उससे माफ़ी मांगते हैं. आफ्टर दैट, उसके बाद ही कुड कंप्लीट द फेस ऑफ जीसस. उसके बाद वो लियोनार्डो दा विंसी जो थे वो जीसस का फेस कंप्लीटली कलर कर पाए. तो इसमें ये दिखाया गया है कि किसी से अगर आप क्षमा मांगते हो किसी अपनी गलती का, तो अगर वो सामने वाला माफ़ कर देता है तो वो कितनी बड़ी बहादुरी का काम होता है. Once there was a slave named Androsus in Rome. रोम एक जगह है, वहाँ पर एक स्लेव मीन्स गुलाम रहता था जिसका नाम था एंड्रोसस. His master was very cruel and ill treated him. उसके जो मास्टर थे, उसके जो राजा थे वो बहुत ही निर्दयी, क्रूअल मीन्स बहुत निर्दयी थे और इल ट्रीट करते थे, उससे बुरा व्यवहार करते थे.
ही गॉट फेड अप विद हिज मास्टर, वो अपने मास्टर से, अपने राजा से ऊब गया था। वन डे, एक दिन, द स्लेव रैन अवे टू अ फॉरेस्ट, वो जो गुलाम था एंड्रोसिस, वो जंगल की तरफ वहां से भाग जाता है। सडनली, अचानक, ही हर्ड अ लॉयंस रोर, उसे अचानक से एक शेर के दहाड़ने की आवाज आती है। एंड्रोसिस सॉ अ थॉर्न इन लॉयंस पॉ, एंड्रोसिस एक उस शेर के पंजे में एक कांटा देखता है। थॉर्न मीन्स कांटा देखता है। ही पुल्ड इट आउट एंड रब द पॉ विद लीव्स, वो एंड्रोसिस उस लॉयन के पंजे में से उस कांटे को निकालता है और उसके पंजे को पत्तियों से सहलाता है। सून द लॉयन रिकवर्ड, और जल्द ही लॉयन जो है वो अपने दर्द से मुक्त हो जाता है। एंड्रोसिस एंड द लॉयन बिकेम फ्रेंड्स, एंड्रोसिस और वो जो लॉयन था वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। वन डे हिज मास्टर्स मैन वर पासिंग बाय दैट फॉरेस्ट, एक दिन एंड्रोसिस के जो राजा थे वो उसके आदमी वहां से उस जंगल से गुजर रहे थे। दे सॉ हिम, उन्होंने उसे देखा। एंड ही वॉज ब्रॉट बैक होम, और उसे वापस घर लाया गया। हिज मास्टर वॉन्टेड टू टीच हिम अ गुड लेसन, उसके मास्टर उसे एक अच्छी सीख, अच्छा पाठ पढ़ाना चाहते थे। ही ऑर्डर्ड हिज मैन टू थ्रो द स्लेव इन फ्रंट ऑफ द हंग्री लॉयन, उन्होंने, उसके जो राजा थे, उन्होंने अपने आदमियों को ऑर्डर दिया, आदेश दिया कि वो इस गुलाम को एक भूखे शेर के सामने फेंक दे। द लॉयन रिकॉग्नाइज्ड हिम, जिस शेर के सामने उसे फेंका गया वो उसे पहचान लेता है क्योंकि उसने उसके पंजे में से कांटा निकाला था। एंड स्टार्टेड वेगिंग हिज टेल, वेगिंग मीन्स पूंछ हिलाना, वो अपनी पूंछ हिलाना शुरू कर देता है। ऑल वर सरप्राइज टू सी दिस, सब चीज़ें देखकर चौंक जाते हैं। द मास्टर फ्रीड एंड्रोसिस फ्रॉम हिज स्लेवरी, और जो राजा होता है वो एंड्रोसिस को अपनी गुलामी से उसे मुक्त कर देता है। एंड्रोसिस वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत ही खुश होता है। ही वेंट अवे विद द लॉयन टू द फॉरेस्ट, वो अपने दोस्त शेर के साथ जंगल में वापस चला जाता है। तो इस चैप्टर में हमने ये देखा कि अगर किसी से माफ़ी मांग लिया जाए या फिर किसी को गुलाम ना बनाया जाए, हर किसी से अच्छे से व्यवहार किया जाए, तो उस पर दया दिखाई जाए, तो ये ब्रेवरी का साइन होता है। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज मर्सी इज द साइन ऑफ ब्रेवरी, अगर आप किसी पर दया दिखाते हैं तो वो बहादुरता की निशानी होती है। जैसे लियोनार्डो दा विंसी ने एक आदमी पर चिल्लाए थे, उन्होंने गुस्सा किया था, अपशब्द कहे थे, बुरे शब्द कहे थे, और फिर बाद में उन्होंने जब उससे माफ़ी मांग ली तो उन्हें रिलीफ फील होता है, वो फॉरगिवनेस थी। और ऐसे ही दूसरी स्टोरी में एंड्रोसिस जब अपने मास्टर के यहाँ से भाग जाता है और फिर रास्ते में उस शेर से उसकी दोस्ती हो जाती है कांटा निकालने के बाद, तो ऐसे ही उसके मास्टर भी उसे अपनी गुलामी से छोड़ देते हैं और उसे माफ़ कर देते हैं। सो वी आर फिनिश विद दिस चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। हमारी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।